आज ना मैं कुछ बोलूँगी ना कोई कविता सुनाऊंगी। आज कुछ बच्चे अपने अभिनय के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ थोड़ी सी जागरूकता फैलाने की छोटी सी कोशिश करेंगे। अभिनय कर रहे बच्चों के नाम इस प्रकार से हैं: तानिया, तरुण, श्रुति, यश और माही। अगर आप लोगों को बच्चों का ये अभिनय अच्छा लगे तो उसे दिल से पसंद ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दीदी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है, बोलो। आप लोग कैसे हो दीदी? हम लोग ठीक है, तू बता। मैं कोरोना की वजह से बड़ी बुरी तरह से फंस गया हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आपको तो पता है दुनिया में लॉकडाउन का पालन कैसे हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से सारे काम धंधे बंद है। जेब में ना पैसा है, घर में ना खाने को कुछ। सुबह खाते हैं तो शाम को कुछ नहीं मिलता। ऐसे भूखे रहते कई दिन हो गए। दीदी, मैं गांव वापस आना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है, तू गांव में आना चाहता है। मैं तुझे अभी अभी फोन करने वाली थी कि इतने में तेरा फोन आ गया। मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ कि सरकार हम जैसे लोगों के लिए एक वेलफेयर स्कीम की व्यवस्था की है, जिसमें सरकार अपना पैसा खर्च करके तुम जैसे सारे श्रमिकों को अपने अपने गांव में बुलाने की व्यवस्था की है। ऐसा कर भाई, तू मुझे अपना आधार कार्ड का नंबर दे दे। उससे क्या होगा दीदी? उससे ये होगा कि मैं तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। हमारे सरकार के अनुसार सारे श्रमिक जो अपने अपने राज्य से बाहर हैं, उन्हें वापस बुलाने की योजना बनाई गई है। ठीक है दीदी, आधार कार्ड नंबर लिखो। अरे देखो, हीरो आ रहा है। अरे कितने दिनों बाद घर वापस आ रहा है। ये तो तमिलनाडु में रहता था ना? हाँ, ये तमिलनाडु में रहता था। आओ चलकर पूछते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में ये वापस कैसे आ रहा है। हाँ भाई, हमने आपको बुलाया। हाँ हाँ भाई, तुम्हें बुला रहे हैं। आप लोग ने मुझे बुलाया? हाँ भाई, आपसे कुछ पूछना था। आप इस लॉकडाउन के समय वापस कैसे आ रहे हो और उधर का हालात कैसा है? अरे मत पूछो, कितना मुश्किल हो रहा था। जेब में ना पैसा था, परंतु सरकार ने योजना बनाई और हम सबको वापस बुला लिया। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ मैं वापस आ गया। मैं खाना पीना खाकर आराम से रहूँगा। रुको भाई, अभी तुम घर नहीं जा सकते। क्यों दीदी? जहाँ तुमने इतना कष्ट सहा 14 दिन और सही, यहाँ से तुम सीधा क्वारंटाइन सेंटर में जाओ। वहाँ पर तुम 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहोगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हें उधर खाने पीने और इलाज के सारे बंदोबस्त मिलेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अच्छा दीदी, ये बात है। अगर मुझे अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ 14 दिन अपने आप को क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ेगा तो मैं ज़रूर रखूँगा। मुबारक हो, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो, परंतु ध्यान रखना, सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना है। हमें अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और घर पर रह के हम लोगों की मदद करना है। धन्यवाद डॉक्टर। अभी आप सब समझ गए होंगे कि बच्चों ने अपने अभिनय के द्वारा गवर्नमेंट की एक वेलफेयर स्कीम को दिखाने की कोशिश की है, जो हमें बखूबी निभानी भी चाहिए। अन्य राज्य से अपने राज्य तक, गांव से अपने घर तक पहुंचने से पहले हमें अपने आप को पूरे 14 दिन, जी हाँ पूरे 14 दिन गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखना है, क्योंकि हमारे से हमारा परिवार, हमारे परिवार से हमारा गांव, हमारे गांव से हमारा राज्य और हमारे राज्य से हमारा देश की सुरक्षा हमारे ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए तो कहा गया है कि कोरोना से डरो ना, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा।